बैरमो अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम मुकेश मछुआ की उपस्थिति में सीसीएल अधिकारियों एवं झिरकी ग्रामीणों के बीच वार्ता। गोमिया विधायक सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर बैरमो अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ की उपस्थिति में सीसीएल अधिकारियों एवं झिरकी ग्रामीणों के बीच वार्ता की गई। बताते चले कि झामुमो नेता सह ग्रामीण सज्जाद अंसारी ने कहा कि सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र कथारा कोलियरी के 3 नंबर खदान में सीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा किए जा रहे खनन कार्य से निकलने वाले पत्थर ओबी को झिरकी बस्ती के निकट फेंका जा रहा है, जिससे उत्पन्न आग व विषैला गैस से गांव के घनी आबादी प्रभावित हो रहे हैं। और कहा सीसीएल कथारा प्रबंधन की ओर से आग बुझाने को लेकर सिर्फ खानापूर्ति कर आज तक समुचित समाधान नहीं किया गया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने सीसीएल अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 12 जुलाई तक ठोस निर्णय नहीं लिया और कहा कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में एक बैठक की जाएगी कि कैसे ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। ये माननीय मंत्री योगेंद्र सर के द्वारा भी निर्देश हम लोग को प्राप्त था कि झिरकी ग्राम में सीसीएल कठहरा के द्वारा जो माइनिंग का कार्य किया जा रहा है उसमें पत्थर के अवशिष्टों के माध्यम से और अंदरूनी आग लग जा रहा है। उस आग को बुझाने के दिशा में समाधान करने हेतु माननीय मंत्री सर का भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। उसी के एवज में हम लोगों ने आज सीसीएल के अधिकारियों से और झिरकी ग्राम के ग्रामवासियों के साथ एक हम लोग बैठक किए हैं। बैठक में यही समस्या आया कि आग लगने के कारण वहाँ का प्रदूषण खराब है, जिसके कारण लोगों को लगातार बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें फेफड़े ख़राब हो सकते हैं और साथ ही साथ टीबी की बीमारी हो सकती है। तो इन सब से अस्थायी समाधान के लिए मैंने अभी सीसीएल के अधिकारियों से बात किया, मैंने जीएम से बात किया। तो इनके द्वारा कहा गया कि टेक्निकल टीम के द्वारा एक जांच रिपोर्ट बना है और जो उस जांच रिपोर्ट के एवज में एक एस्टीमेट उन लोगों ने बनाया है और इस एस्टीमेट को सैंक्शन कराने के बाद उन लोग आग को बुझाने की दिशा में काम करने जा रहा है। तो मैंने अगले 12 जुलाई को एक डेडलाइन तय किया है कि 12 जुलाई तक आप लोग आग बुझाने की दिशा में एक ठोस पहल कीजिए, एक ठोस समाधान पर पहुंचिए। तो श्री संजय जी जो जीएम साहब हैं कठहरा के, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि मैंने मिट्टी डलवा करके या तो जो भी टेक्निकल उपाय है उसको करके मैं उसका समाधान करूंगा। उसके लिए टेंडर के बात उन लोगों के द्वारा बताया गया। तो मैंने कहा कि टेंडर से संबंधित जो भी प्रक्रिया करना है जल्दी कीजिए, ताकि ग्राम वासियों को जो धुआं के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे वो लोग निजात पा सकें। नहीं, इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले बार भी हम लोग विजिट किए थे। विजिट करने के बाद उनके द्वारा अभी कहा गया और एक ग्रामीण के द्वारा भी कहा गया है कि कुछ क्षेत्र में मिट्टी डाला था, लेकिन वो अस्थायी समाधान नहीं है। बड़े भूभाग में जहाँ पर आग लग रहा है वहाँ पर मिट्टी डाल करके या तो टेक्निकल जो भी उपाय करके उनके द्वारा आग बुझाने की दिशा में ठोस पहल करना होगा, अन्यथा ये समस्या विकराल रूप ले सकता है। इसलिए लेकिन संजय जी जो जीएम है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस दिशा में हम लोग आग बुझाने की दिशा में समाधान पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा अभी जो बातचीत में ये बात आया कि हम लोग विस्थापन के संदर्भ में उनके द्वारा सहमति दर्ज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है और इसमें देखना पड़ेगा कि सीबी एक्ट के तहत और सीसीएल के अधिकारीगण और हमारे माननीय विधायक महोदय के द्वारा माननीय जो हमारे मंत्री सर हैं उनके द्वारा हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक बार बैठक करेंगे और सर्वसम्मति से जो उचित होगा, जो नियमानुसार होगा, उस पर हम लोग एक समाधान पर पहुँचेंगे। देखिए, समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। हम लोग पूरा ग्रामीण हम लोग एक 15-20 दिन पहले एक बैठक रखें और बैठक में हम लोग 3 तारीख को कुछ ग्रामीणों द्वारा भेजा गया था कि माननीय मंत्री महोदय से आप लोग कुछ बात कीजिए, समस्या कीजिए। ये ग्रामीण जो आग लगी है झिरकी सीसीएल के निकट 3 नंबर क्वारी के सामने, तो हम लोग रांची गए थे और कुछ ग्रामीण चिट्ठी भी दिए थे और हम लोग गुहार लगाए थे माननीय मंत्री महोदय से कि सर ऐसे ऐसे बात है, ग्रामीण को आप देखिए। तो जब रांची में हम लोग गए तो माननीय मंत्री महोदय पूरा एक्शन के साथ में सीएमडी को एकदम फटकार लगाए और जीएम साहब को कड़े शब्दों में बोले कि अगर झिरकी ग्रामीण में अगर आग लग गया तो हम कानूनी कार्रवाई बहुत ज़्यादा आप लोग अधिकारियों को हम कानूनी कार्रवाई के तहत आप लोग को दंडित करेंगे। ये माननीय मंत्री महोदय श्री योगेंद्र प्रसाद हम लोग को बहुत ही कोऑपरेट करते हैं और उन्हें कड़े शब्दों में बोला कि ये झिरकी मेरा कर्म भूमि है
और मेरा जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्म भूमि मेरा बहुत है। अगर झिरकी ग्रामीण वहाँ 3 जाति के रहते हैं, मुस्लिम, यादव और हरिजन। अगर तीनों जाति को अगर किसी तरह से कुछ हुआ तो हम सीसीएल अधिकारी लोग को बख्शेंगे नहीं। उन्हीं के संदर्भ में हमने मीटिंग वार्ता की है। डीसी साहब को भी भेजे थे और माननीय मंत्री महोदय द्वारा एसडीओ साहब को भेजे थे। तो एसडीओ साहब हम लोग का आज मीटिंग रखी थी, त्रिपक्षीय वार्ता रखी थी, जिसमें एसडीओ साहब भी बहुत पॉजिटिव बात बोले ग्रामीण की तरफ से कि जो भी आग लगी है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी जितने भी मतलब आग बुझाने का जो प्रयास है, बहुत मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कड़ा फटकार लगाए हैं। और ये भी बोले हैं कि आने वाला 12 तारीख को हम माननीय मंत्री महोदय के समक्ष में सीसीएल के उच्च अधिकारी भी रहेंगे, ग्रामीण भी रहेंगे और बैठ के एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे कि इसको आग को कैसे बुझाया जाएगा और किस तरह से मतलब ग्रामीणों को मतलब जन समस्याओं का भी समाधान होगा। आज एसडीएम सर के द्वारा ग्रामीणों के पक्ष में बहुत ही निर्णायक बातें रखी गई, जिसमें उन्होंने सीसीएल प्रबंधन के जितने भी अधिकारी आए थे उनको खूब लथाड़ा है और उनको 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन के अंदर में आप लोग एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आइए, और नहीं तो वहाँ के ग्रामीण चरमबंद आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में हम लोग भी इनके पक्ष में ही रहेंगे। यही चंद बातों के साथ आज का मीटिंग खत्म हुआ है। नेक्स्ट डेट इन लोगों को 12 जुलाई का दिया गया है, जिसमें हो सकता है कि माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहे। आज हम लोग जो बैठे वार्ता हुआ, एसडीएम साहब टाइम लिए हैं और टाइम लिए हैं, फिर से वार्ता होगा। अभी तो वार्ता उस टाइप का हुआ नहीं है कि ठोस कदम हम लोग उठाएंगे, बस एक टाइम ले लिए हैं। उस मंत्री साहब भी हो सकते हैं, मंत्री साहब को भी बुलाएंगे उस दिन, कोशिश करेंगे हम लोग, और मंत्री साहब के सामने ही वार्ता रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग आग और धुआं से पीड़ित हैं, पूरा बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन सीसीएल द्वारा किसी तरह ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि ताकि आग और धुआं रोके। लेकिन 12 तारीख एसडीएम साहब लिए हैं टाइम, उस समय हमको लगता है एसडीएम साहब ध्यान देंगे और ठोस कदम उठाएंगे। बहुत विकराल रूप ले लिया है झिरकी में, और आए दिन पूरा एकदम हताश रहते हैं कि भाई कब दुर्घटना हो जाए, और यही समस्या लेके हम लोग बैठे हुए थे। तो एसडीओ साहब भी आश्वासन दिए हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग देखेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। सीसीएल की तरफ से मैनेजमेंट, मैनेजर, पीओ सभी थे। देख, सब विस्थापन आज नहीं, बहुत पूर्वजों से पूरा चलते आया हुआ है कि झिरकी को आप विस्थापन कर दीजिए। मैनेजमेंट तो बोलते हैं कि भाई हाँ चलिए। किसके पक्ष में? विस्थापन के पक्ष में है? जी, ग्रामीण विस्थापन के पक्ष में है। आज जो झिरकी बस्ती के लोग और एसडीओ सामने सर के सामने जो मीटिंग हुई, उसमें मुख्य ये लोग विस्थापन के लिए मांग कर रहे हैं और मट्टी भरवाने के लिए मांग कर रहे हैं। तो मट्टी भरवाने के लिए हम लोग पहले भी स्टेप लिया है और वो मट्टी भरा गया है वहाँ, और बाकी जो वहाँ पर जो खतरा उत्पन्न होने की संभावना है उसके लिए हम लोग साइंटिफिक स्टडी के लिए प्रपोजल बढ़ाए हैं। जैसे ही प्रपोजल अप्रूव होगा वहाँ इसका साइंटिफिक स्टडी कराया जाएगा।